हरि ओम बेटा। देखिए, आपका ये विचार सुझाव जो है आपने प्रश्न किया है कि बड़ी उम्र के बच्चे हो गए हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, मानते नहीं कहना। तो बेटा ये कहा है, इस उम्र के बच्चे अकेलापन ही पसंद करते हैं। तुम देख लो, दुनिया में जा कर के माता पिता के सामने यदि किसी दोस्त का फ़ोन आ जाए तो उठ कर के चले जाते हैं, तुरंत ही। वो तुम्हारे सामने बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंटर पास हो जाते हैं बच्चे। इंटर नहीं, छोटी उम्र के बच्चे वो भी यही करते हैं, तो चले जाते हैं। ये बताया आ जाए तो उठ कर के चले जाते हैं और बात तुमसे जो है छुपा लेंगे। ये सब माता पिता के बहुत बुरा लगता है। हमारे सामने अगर बात ऐसे करते हैं बच्चे तो हमको लोगों को बुरा बहुत लगता है, लेकिन अब क्या करोगे बताओ। बुरा लगता है, लेकिन कहते हैं इस उम्र की जो है विशेषता है, या ये सोच लेना। इसलिए माता पिता को जो है ऐसा स्वभाव स्वीकार करना चाहिए। क्या करोगे, ज़्यादा टोक टाक करोगे तो इसमें खराबी तो होगी, और क्या होगा। टोक टाक करके देखो कितने जो है घर में हाहाकार मचेगा। तो इसलिए परेशान करते हैं। चलो, सब स्वीकार करना पड़ेगा, ये विशेषता है तो इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना चाहिए भी। कहते हैं, अगर कहते हैं हम जो है माँ यदि बच्चे की जो है अलमारी, तुम देख लो क्या क्या उनके स्वभाव हो जाते हैं। बच्चे अलमारी साफ़ कर दे, उनकी चीज़ का, उनके किताब को यदि संभाल करके फैलाए पड़े हैं, संभाल के रख दे, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये सोच लेना। जिसके तुम नहीं है, हर माँ से ये बात पूछ लो जा कर के। जहाँ बच्चा बड़ा होता है कि हमारी चीज़ छुआ क्यों तुमने। हर घर में सब नहीं, सब उंगली पांचों बराबर नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ उंगलियां ऐसी होती, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल वो जो है यही कहेंगे हमारी चीज़ तुमने छुआ क्यों है। उनकी अलमारी जो है, अलमारी में सामान रखा है, हमारी अलमारी क्यों छुआ था आपने, हमारी अलमारी न छुआ करिए। वो माता पिता से ज़्यादा दोस्तों के बीच में कहते हैं खुसुर फुसुर ज़्यादा करते हैं। तुम देखो ये बात आप ही का नहीं बेटा, सबके यही हालत है। अपनी जो निज बातें जो है उनके साथ बांटते हैं, उनके साथ करते, माता पिता से उनकी जो है बात छुपा करके वो जो है वो उनसे बात करते हैं छुपा करके। लेकिन माता पिता को भी नहीं सुनना चाहिए, उनकी बातों को कान लगा के चिढ़ेंगे, और ज़्यादा चिढ़ेंगे, गलत करेंगे, तो उनको नहीं सुनना चाहिए। तो कहते हैं इस बात को, इसके लिए कहते हैं उत्सुकता भी नहीं होनी चाहिए, क्यों। और ये बात टोक टाक भी नहीं करनी चाहिए कि मित्र मंडली में तू क्या करने जाता है, क्या बातें करते हो। ये सब जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम बस जो है अपने मन में ही अंदर जो अपने मन में सोच विचार कर लो, अपने मन में हंस लो कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। इस उम्र में बच्चों की जो है ये हालत, ये जो है होती है, ये हरकत उनको, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल स्वाभाविक ये हरकतें होने लगती हैं। पक्का याद कर लेना इसको। नहीं, आज नहीं, जिसके बच्चे छोटे हैं, बड़े होने पर भी देख लेना तुम, विश्वास करना इस बात पर। अगर जो है जिसके ऊपर नहीं पड़ा है वो जो है इस बात को अब जब पड़ेगा तब, आज नहीं मानते हो कल तुमको मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी हरकतें करने लगते हैं बच्चे। इस उम्र के बच्चों के साथ एक समस्या और देखने में आती है, ये सोच लेना। उनको क्या चाहिए, मोटरसाइकिल मोबाइल चाहिए, उसकी मांग करते हैं। बच्चे जहाँ जो है 12वीं पास कर लेंगे, तहाँ इंटर पास किया, तहाँ उनको देखो मोटरसाइकिल चाहिए। वो ऐसे मोटरसाइकिल बिना नहीं चलिए। लेकिन ये सोच लो, माँ बाप को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इंटर के बाद में कहोगे बच्चा बालिग हो गया है, उसको मोटरसाइकिल दिला दें, फ़ोन मोबाइल दिला दें, बस यही करेगा। तुम तो मोह में आके वो धमकी भी देगा, नहीं करोगे हम घर छोड़ देंगे। तो जब तक कोई बच्चा, कोई ऐसे माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों की मांग करते हैं, और मांग करने पर
और जो है उनको ये नहीं कि तुरंत तुम दिला दो, कह दो कुछ कोई ना कोई। इसके बाद में हमारे गुरु जो है ट्यूशन पढ़ाते थे, बताते हैं अपनी सब बातें, तो कह दो तुम कुछ ना कुछ 4 पैसे कमाओ, पढ़ते भी जाओ इसके बाद में, और ये तो कोई कंपटीशन में बैठो, तब उसको जो है मोबाइल की ज़रूरत है। देखो ये जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप को वो तुमको बहाने से तुम्हारा पैसा खर्चा कराएगा, लेकिन ये अब माँ बाप को इतना सीख ले लेना चाहिए कि देखो इसका ये दिन रात पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कि जो है ये और भी थोड़ी सी जो है और गलती हम लोगों से होती। बच्चा अगर चाहेगा, कहेगा पापा हम आपके साथ, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो पापा क्या कहते हैं कि मेरे पास में मैं बहुत कम वक्त है, मैं क्या करूं, हमें बहुत बिजी हूं मैं, ये कहेंगे हैं, कंप्यूटर ले लो और जो है अपना वक्त उसके साथ में गुजारो। अब कंप्यूटर में बच्चे क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा साथ देना भी हम लोगों की थोड़ी गलती होती है। अब उसको कंप्यूटर तो दे दिया, लेकिन आजकल कंप्यूटर में क्या क्या आता है कभी चेक करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, न्यू ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए बताया है कि अपना हम जो है क्या करते हैं, ये वक्त नहीं रहता है, हम अपना जो है प्यार इन चीज़ों से अपने बिजीपन में देते हैं, और बच्चा फिर क्या करता है, कंप्यूटर से प्यार करने लगता है, मोबाइल से प्यार करता है, उसमें सब कुछ सीखने को मिल जाता है। सोच लेना, यही बच्चे का बिगड़ने का समय होता है। बच्चा सबसे ज़्यादा कहते माता पिता के प्यार चाहता है, और उसको माता पिता का दोस्त नहीं बना बड़ा इंटर के बाद में, तब ये सोच लो उनके मिल कर के उनके साथ में रहना चाहिए। कभी पहले होता था, कहते थे कभी कभी जो है, अब तो घर में सब टीवी पर आता है, पहले ये होता था बच्चों के साथ में कोई भक्ति पिक्चर या कोई ऐसी आई है देशभक्ति, तो उनके साथ में पिक्चर भी देखना स्वीकार करना चाहिए था। और या तो जो है कोई बच्चों के साथ में ऐसे देशभक्ति वाली आई है, तो ऐसे पहले क्या करते थे लोग जो है सीडी लगा लेते थे, तो घर भर पूरा बैठ कर के देख लेते थे। आज तो टीवी पर बहुत आता है, सब दुनिया का देखो, मोबाइल में सब दुनिया की चीज़, नाटक पिक्चर सब आने लगा है। तो इसलिए जो है ऐसा जो है हमारी जिम्मेदारी भी, गुरु का वचन यही है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और जो है ज़्यादा रोक टोक करोगे, ज़्यादा बच्चे से ताक झांक करोगे, तो वो क्या करेंगे कि जो है वो गायब रहेंगे, 10-10 बजे तक घर को आएंगे नहीं। तुम बैठी रहोगे, तुम्हारा तो मोह बड़ा कठिन है, तुम खाना नहीं खाओगे, और वो जो है बड़े आराम से खाना पिएंगे, तुम ही से ले जाएंगे नोच नोच करके। बच्चों को छोटेपन से ही ये देखना चाहिए कितनी देर तक तुम जाते हो, कहाँ रहते हो, बीच बीच में चेक करना चाहिए उनको। लेकिन हम लोगों के पास में, पापा के पास में फुर्सत ही नहीं, उतने बिजी हैं। हम लोग भी कह देंगे सुबह निकल जाते, शाम को आते हैं, बस मिल गया बढ़ावा, उसको बढ़ावा मिल गया तो बस उसी में जो है ये हरकतें, फिर माँ का कहना नहीं मानते। आप परेशान तो हो पहले से ही उनका कोई बच्चों के सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखते हैं, इसलिए बच्चे इधर उधर की चीज़ों में ध्यान दे देते हैं। कि सामने उनकी उत्साहें बढ़ाना हम लोगों का काम है, उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, उनके सामने लक्ष्य रखना, ये हमारा काम है। ये सोच लेना, उन्हें कोई दिशा ही नहीं देते हम, इसलिए वो कहते इधर उधर घूमते रहते हैं, टीवी पिक्चर देखते रहते हैं। इसलिए बताया गया है ये मिल करके पहले उनकी दिशा, लक्ष्य उनका लक्ष्य दें, लक्ष्य दें, तो ही कहते हैं फिर वही जो है बच्चा जो है कितना लायक बनता है। सबसे ज़्यादा एक बात ज़िंदगी में मेरी सुन लो, लिख लेना, ये तुमको हम गांठ बांध लेना और स्टाम्प पेपर लाओ हम लिख दें। जब भी बच्चा बिगड़ता है दोस्तों में, लड़की हो वो दोस्तों में बिगड़ती है, लड़का हो वो दोस्तों में बिगड़ता है। जो बच्चे कहीं दोस्त यारों में नहीं जाते हैं, उनके घर में ना कलह मच सकता है और ना बच्चे बिगड़ सकते हैं, ये सोच लेना। अभी नहीं,
हमको अच्छा लगता भैया का दोस्त आया है, हमारी बेटिया का दोस्त आया है, हैं सहेली आई है, अब वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये उनके घर जाएगी, वो तुम्हारे घर आएगी। कितना समय बर्बाद होता बाहर को, बच्चे को बाहर मुक्ता बनाने के लिए हम ही लोग जो है जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं, हम भेज देते हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, सोच लेना। और जिस बच्चे के कोई दोस्त सहेली नहीं है वो अपनी लक्ष्य की तरफ ध्यान रखेगा। परेशान मत हो, गलती हम ही से हुई है, हमारी लोगों की गलती है जो बाहर तरफ जो है निकाल दिया। वो कहेगी हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं और देखो एक सहेली भी साथ में जाएगी, लड़के के साथ में दोस्त भी जाएगा, वही दोस्त ही इनको लेकर के गटर में जाएगा। संगत करिए बड़े बड़न की बनत बनत बन जाए। दोस्ती ऐसे लोगन को जो बच्चे पढ़ने में जो है उत्तम पढ़ाई में हो, जो बच्चे जो है दिन रात मेहनत करते हैं उनका साथ होना चाहिए। जो अपने लक्ष्य को पकड़े बैठे हैं उनका साथ हो तो कभी जो है ये समस्या नहीं आ सकती है। और फिर भगवान तो साथ में ही, मेहनत करने वाले के साथ में भगवान है, इतना याद कर लेना। भगवान साथ बैठा हुआ है और भगवान की उंगली तुम नहीं छोड़ना कि अब जो है यही कहें भगवान। और शुरू से ही जो भक्ति भाव के बच्चा छोटा होता है, जो माँ बाप उस सबके पैर छूने के लिए, माँ बाप दादी दादा के पैर छूने के लिए कहते हैं तो बच्चा फिर दौड़ के पैर छूता, बड़ा हो जाता तब भी उसको शर्म नहीं आती। और फिर बड़ा होता है कह दो तो वो उसको जो है वो कहेगा, उसको शर्म आएगी झुकने में। ये संस्कार हम पहले से नहीं डाल पाते हैं तो इसलिए बड़ी परेशानी होती है। तो मदद कर सकते हैं हम इसलिए। हमारी ज़िंदगी में अक्सर कहते हैं ये मिलता है और फिर लोग आलोचना भी कर रहे हैं। इस उम्र के बच्चों में जो है ये आलोचना से वो भी आलोचना करेंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर संसार वाले टोला पड़ोस भी कहने लगे इनका बच्चा तो जो है कोई पैरे नहीं टिकता है बाहर। वो जब तक उनका बच्चा नहीं बड़ा होता तब तक वो कहते रहते, जब उनके ऊपर यही समस्या आती है तब बस कहना बंद कर देते हैं। इसलिए है कि ये घर घर की कहानी है, ये संक्षेप से प्रेम है जो हमारा, ये जो है घर घर आप ही की नहीं है, सबके ऊपर है। ये भी हमारे तुम्हारे सब लोग उसी में हैं, क्योंकि गृहस्थ हैं सब लोग ना। गृहस्थ की यही जो है परेशानी है। इसलिए गुरु कहते हैं और बच्चों को संस्कार भक्ति के डालना चाहिए। भक्ति के संस्कार शुरू से डालो। कुछ भी हो, ऐसे तुम भले सत्संग करते हो लेकिन छोटा बच्चा हो तो उसको, बड़ा हो छोटा हो, उसको भक्ति के संस्कार डालो। एक माँ थी तो वो जो है उसका बहुत कम उम्र में उसके गर्भ में जो है बच्चा था और वो कम उम्र में ही जो है उसका पति ने आत्महत्या कर ली। कोई व्यापार में घाटा हो गया था। बहुत सुंदर थी वो लेडीज़, उसको बेटी पैदा हुई। उस बेटी की घर अपना था, लालन पालन किया, ज़िंदगी उसी में बिता दिया। और बिता करके फिर बेटी की जब शादी करी तो उनके बेटी के बेटा हुआ, नाती हुआ। तो वो भक्ति भाव में अपना जीवन बिताने लगी, मतलब ये देखी हुई बात बता रहे हैं। तो भक्ति भाव में जीवन बिताने लगी तो जो है नानी के पास में अक्सर करके, नानी के गोद में नानी भजन सुनाती, उसको सत्संग सुनाती, सब जो है अच्छी अच्छी बातें बताती। और जो है कृष्ण जो है साकार की, कृष्ण की भक्त थी। मंदिर बना रखा था और लड्डू गोपाल की फ़ोटो रख छोड़ी थी, घर में रखा था। तो उसी मंदिर को नहलाती थी, भोग लगाती थी और जो है बच्चे को साथ में अपने लगाए रहती थी। जो भी होता था, छोटा बच्चा था तो लड्डू गोपाल का मंदिर ऐसे चौकी पर लगा हुआ था। तो नानी कहती, कोई भी चीज़ होती नानी ये कहती जाओ भगवान को भोग लगाओ। रोटी भी ले जाती, भगवान को भोग लगाओ तो खाएं, जाओ थाली भगवान के पास रखियो, फिर वही थाली ले आओ तुम भोग लगाएं। सब चीज़
नानी ने ऐसा संस्कार डाल दिया कि जो भी चीज़ लेकर के आया करो, कान्हा का भोग लगाया करो। वो सब कुछ, जो कुछ भी लाए, कपड़ा लाए, कुछ भी लाए, पहले कहे ठाकुर जी को जाओ अर्पण करियो, जो भी सामान लाए। तो एक दिन अपने पापा के साथ में गया, जूता लेकर के आया, जूता लेकर के आया और ला करके मंदिर में कृष्ण को चढ़ाया आया जूता। अरे हो गया था 3-4 साल का। तो जूता चढ़ाया, कहा नानी हम जूता ले आए, जूता ले आए। कहा दिखा, तो मैं कहाँ जूता रखा, ला दिखा। तो कहा कि हम कृष्ण को अर्पण कर आए हैं, जूता चढ़ाए हैं। नानी ने कहा हाय तू भगवान को जूता चढ़ा करके आया। कहा नानी तू ही तो कहती है कि जो कुछ भी लेकर के आओ सब कृष्ण को चढ़ा के अर्पण करके आओ। तो नानी मुंह पकड़ के रह गई। नानी ने हमसे बताया, कहा बताओ ये जूता चढ़ा के आया। हमने कहा भल तुम्हारे दृष्टि में जूता है, लेकिन संस्कार इसके आपने ऐसे डाल दिए हैं कि कोई बात उसको समझ नहीं थी कि जूता नहीं भगवान को चढ़ाना चाहिए। लेकिन आपकी आज्ञा में वो है जो आपने कहा हर चीज़ को, जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा हे अर्जुन 9वें अध्याय में, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू हवन करता है, जो कुछ तू दान देता है, जो क्रिया तू करता है वो सब मेरे अर्पण कर दे। यानी अपने ऊपर कोई बोझ ही न रखो। तो मुझे सब क्रिया आ गई, खाना पीना सोना। गुरु करे थे कि मिर्चा खाते वो भी भगवान के अर्पण कर दो। कभी कभी हरा मिर्चा नहीं ले लेते हो, वो भी भगवान का अर्पण कर दो। कभी कभी भगवान गुरु हंसते थे कि भगवान को भी तो कभी मिर्चा खाने का मन होता, चटपटा चीज़, वो भी भगवान को अर्पण कर दो। तो ऐसे वो भी इसके संस्कार पड़ गए हैं। तुम भी बेटा भगवान के अर्पण करते जाओ कि हे भगवान इनकी बुद्धि आप ही संभालोगे, आप ही इसको सही करोगे। जब इस तरह तुम भगवान के अर्पण करते रहोगे तो वो सही हो जाएंगे। चिंता मत करना बेटा। हाँ, हरि ओम।